और भगवान द्वारिकाधीश ने सुदामा पर जब कृपा की तो भगवान का नाम दीन बंधु पड़ा, दीनों के बंधु। क्योंकि सुदामा जी बहुत गरीब। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला। सुशीला ने जब सुना भाई मेरे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश और हम बहुत गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि यदि सुबह खा लिया तो शाम का पता नहीं, शाम को यदि पेट भर लिया तो प्रातः काल का पता नहीं, मिले ना या ना मिले। तो एक दिन सुशीला ने अपने पति सुदामा जी से कहा, अरे महाराज मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। बोले हाँ देवी तुमने ठीक सुना है। तो सुशीला बोली महाराज तो जरा उनसे कुछ मांग लो, घर में एक दाना भी अन्न का नहीं है और आपके मित्र इतने बड़े सम्राट हैं, द्वारिकाधीश हैं, तो कुछ उनसे मांगते क्यों नहीं। जहां मांगने की बात की तो सुशीला को डांट। सुदामा जी बोले अरे देवी मांगन मरण समान है, मत मांगे कोई भीख, मांगने से मरना भला यही सद्गुरु की सीख। मैं मांगूंगा कभी नहीं, मांगने से मरना भला। तो सुशीला विचार करने लगी ये मांगने वाले तो है नहीं। तो सुशीला बोली महाराज यदि मांगना नहीं है तो कम से कम उनसे मिलने चले जाओ, उनका दर्शन करने चले जाओ। सुदामा ने जब सुना तो प्रसन्न हो गए, देवी ये तुमने ठीक कहा। क्यों? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। अरे ये तो मेरा भी परम सौभाग्य होगा कि मैं उस उत्तम श्लोक का दर्शन करूंगा। देवी शुभ से शीघ्र, मैं आज ही चला जाऊं। सुशीला बोली हाँ हाँ महाराज आज ही चले जाओ। तो जाने से पहले सुदामा जी कहते देवी देखो मित्र के घर कभी खाली हाथ मत जाओ। देवी कुछ भी घर में पड़ा हो पोटली में बांध दो। तो सुशीला ने विचार किया भाई घर में तो अन्न का एक दाना नहीं, क्या दूं। तो दौड़ करके गांव में 4 घरों में गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी मांग करके लाई। तो सुखदेव जी बोले या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान भद्वा भन्ने प्रादादुपायनम। सुशीला ने 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांगे। तो देखो एक ही प्रकार के चावल हर आदमी नहीं खाता। तो या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान, तंडुल चावल को कहते हैं, पृथुक का मतलब अलग अलग प्रकार के चावल। 4 मुट्ठी लाई, चारों अलग अलग प्रकार के चावल और जैसे तैसे सुदामा की फटी हुई धोती में एक कोना ढूंढा, उसमें पोटली बना करके 4 मुट्ठी बांध दी। जाओ स्वामी इन चावलों को लेकर के अपने मित्र के घर जाओ। अब सुदामा जी जाने लगे। तो जाते जाते सुदामा जी ने कहा देवी मित्र को कुछ कहना है, कोई संदेश तो नहीं देना है। सुशीला बोली हाँ महाराज मेरा एक संदेश देना। क्या? एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी सदा एकादशी होए। अपने मित्र से कहना स्वामी 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्षों में 2 एकादशियां होती हैं, परंतु मेरे घर में तो रोज एकादशी है। क्योंकि अन्न का एक दाना है नहीं, तो एकादशी का मतलब रोज व्रत है। अब सुदामा जी चले, बहुत दिन चलते चलते हो गए, थक गए, कांटे पांव में चुभ गए, विवाइयां फट गई, थके हारे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठे। बैठे बैठे मन में विचार करने लगे भाई देखो इतने दिन हो गए भूखे प्यासे चलते चलते, न जाने द्वारिका नगरी कहाँ होगी, अब मैं नहीं चल पाऊंगा, वापिस घर लौटता हूँ। तो भगवान अंतर्यामी है, भगवान तो सब देख ही रहे हैं। भगवान ने तुरंत योग माया को आदेश किया, जाओ देवी योग माया। सुदामा जी बहुत थक गए हैं, इनको निद्रा अवस्था में द्वारिका ले आओ। थके हुए सुदामा जी को नींद आ गई। विचार करते करते सो योग माया ने सुदामा को उठाया और द्वारिका में ही छोड़ दिया। जहां आंख खुली देखा तो महल ही महल। हैरान हो गए भगवान ये मैं कहाँ आ गया। राह चलते व्यक्ति से पूछा भैया बताओ मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी नगरी है। व्यक्ति बोला भैया ये द्वारिका है, तुम द्वारिका में हो। अरे द्वारिका, अच्छा तो बताओ मेरे मित्र का कन्हैया का घर कौन सा है। बोले भैया यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहते।
कन्हैया कौन है? तो सुदामा जी कहते रहे भैया कन्हैया जिनका नाम जिनको तुम द्वारिकाधीश के नाम से जानते हो वही मेरे मित्र कन्हैया हैं बचपन के। तो व्यक्ति ने जब महल बताया भगवान का, 7 दरवाजे भगवान के महल में, तो पहले द्वार पर जब सुदामा जी पहुंचे, द्वारपाल तो खड़े थे ही, परंतु भजन आपने सुना होगा भाई, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। परंतु भागवत में कहीं भी ऐसा वर्णन तो नहीं आया है, परंतु इतना वर्णन जरूर आया कि महल में 7 द्वार हैं और पहले द्वार पर द्वारपाल खड़े थे, परंतु भगवान का आदेश था कोई भी ब्राह्मण साधु कोई भी द्वार पर आए याचक रोकना मत, भीतर आने देना। तो ये तो भक्तों के अपने अपने भाव होते हैं। तो भगवान के द्वार पर जब सुदामा जी पहुंचे, द्वारपालों ने पूछा भैया कौन हो? बोले भैया मेरा नाम सुदामा है, अपने महाराज से कहो कि सुदामा आया है। द्वारपालों ने भगवान को भीतर संदेश दिया। जहां द्वारपालों के मुख से सुना कि सुदामा आए हैं, तो तुरंत भगवान सिंहासन छोड़ करके भागे। सारी प्रजा देख रही थी, सारी रानियां पटरानियां सब देख रही हैं, और रुक्मणी जी तो विचार करने लगी है भगवान, अरे न जाने ये कौन सुदामा ब्राह्मण आया है जिनका नाम सुन करके हमारे महाराज अपना आसन छोड़ करके उनको लाने के लिए भाग गए। हमने अपने द्वार पर आते हुए ब्रह्मा आदि शंकर आदि बड़े बड़े देवताओं को आते देखा, परंतु कभी भगवान अपना आसन छोड़ करके नहीं भागे। न जाने ये कौन सुदामा ब्राह्मण है। तो भगवान का पटका पीताम्बर कहीं गिर गया, भगवान दौड़े 7 दरवाजे पार, और जहां सुदामा जी खड़े थे तुरंत भगवान ने आओ देखा ना ताओ, भगवान ने सुदामा जी को अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय हो। बार बार ब्राह्मण को भगवान ने दंडवत प्रणाम किया और हाथ से पकड़ करके सुदामा जी को अपने साथ भीतर ले गए, अपने सिंहासन पर बिठाया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सारी पटरानियां रानियां हैरान हो गई। हे भगवान, सुदामा ब्राह्मण की जब शक्ल सूरत देखी तो एक तो बहुत दिनों से पैदल चल रहे हैं, वस्त्र बिल्कुल फट चुके हैं, कई दिनों से भोजन नहीं किया। तो आप जरा ध्यान देना ऐसी व्यक्ति की शक्ल सूरत कैसी होगी। सारी पटरानियां रानियां हैरान, हे भगवान ये कैसा ब्राह्मण है और कैसा हमारे स्वामी का मित्र है। भगवान ने अपने सिंहासन पर बैठा रखा। द्वारिकाधीश ने तुरंत अपनी पटरानी रुक्मणी को आदेश दिया, देवी जाओ, ये हमारे मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, इनके चरण धोने के लिए जल ला। तो रुक्मणी जी ने भी सोचा भाई मेहमान बड़े अद्भुत है, परंतु अब आदेश दिया है तो जाना पड़ेगा। तो तुरंत रुक्मणी जी गई, पानी लाई पैर धोने के लिए परात में। तो जहां भगवान ने सुदामा जी का चरण परात में रखा तो कहते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रो। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छूयो नहीं, पानी परात को हाथ छूयो नहीं, नैने के जल सो पगे धोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा जी की दुर्दशा देख करके चरणों में जब हाथ लगाया, सैकड़ों कांटे चुभे हैं, विवाहियां फट गई हैं, रक्त बह रहा है। भगवान इतने दुखी हुए, पानी परात का छुआ तक नहीं, और अपने आंखों के जल से ही, अश्रु के जल से ही भगवान ने सुदामा जी के चरण धो लिए।
और सुदामा जी को पकड़ करके अपने अंतपुर शयन कक्ष में ले गए। सुंदर सुंदर भोजन करवाया और भोजन के बाद स्वयं भगवान सुदामा के चरण दबाने लगे और चरणों की सेवा करते करते सारी पटरानियां भी सामने खड़ी हैं। तो भगवान ने बात ही बात में पूछ लिया, भैया सुदामा जरा एक बात बताओ, क्या तुम्हारा विवाह हो गया? सुदामा बोले, हाँ भैया विवाह हो गया। अच्छा तो भाभी का नाम क्या है? बोले, कन्हैया भाभी का, तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। बड़ा सुंदर नाम है। तो कन्हैया से सुदामा ने पूछा, कन्हैया बताओ क्या तुम्हारा भी विवाह हो गया? क्योंकि अभी तक भगवान ने परिचय नहीं करवाया कि ये कौन है। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, भैया क्या कहूँ, मेरा भी विवाह तो हो गया। तो भगवान ने कहा, भाई देखो सुदामा, तुम्हारा विवाह हुआ तो तुमने मुझे बुलाया नहीं, निमंत्रण नहीं दिया। तो सुदामा बोले, भैया मैं तो बहुत गरीब था, मेरा विवाह कोई बड़े भारी विधि विधान से नहीं हुआ, बहुत गरीब हूँ। पर अच्छा बताओ, तुम्हारा विवाह हो गया है तो तुमने भी तो मुझे नहीं बुलाया, और तुम्हारी पत्नी कहाँ है, जरा मिलाओ तो सही। तो अब तो भगवान तो जैसे ही इशारा सबको किया, सारी रानियां पटरानियां थोड़ा सा आगे बढ़ कर के आई। सुदामा बोले, भैया बताओ ये देवियां कौन है और इनमें पत्नी तुम्हारी कौन है? तो भगवान बोले, मित्र अब क्या बताऊं, ये जो सारी देवियां हैं ना, ये सब मेरी पत्नियां हैं। सुन करके सुदामा जी के तो होश उड़ गए, हे भगवान, अरे भैया कन्हैया इतनी? तो सुदामा जी तो गिन भी नहीं पाए। पूछा, भैया कितनी है? भगवान बोले, भैया 16,108 है। हे भगवान। तो कन्हैया से सुदामा बोले, अरे मित्र कन्हैया, हमारा तो एक विवाह हुआ, तुमने अभी अभी कहा कि भैया तुमने विवाह में नहीं बुलाया। अरे तुम्हारे तो 16,108 विवाह हुए, एक आधी बार तो मेरी याद आ गई होती। तो कन्हैया भी बोले, भैया सुदामा अब क्या कहूँ, तुम तो निर्धन थे, गरीब थे, तुम्हारे पास में व्यवस्था नहीं थी, परंतु हमारे पास में था तो सब कुछ, परंतु भैया विवाह ऐसे हुए कि एक भी विधि विधान से, शास्त्रीय व्यवहार से, वेद विधि से नहीं हुआ। तो भगवान ने इतने में ही पूछा, मित्र सुदामा, मुझे पता है घर में यदि भाभी है तो भाभी ने मुझे कुछ खाने को भी तो भेजा होगा। भाई मित्र के घर खाली हाथ कोई नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो लाए होंगे। अब जब खाने की बात कही, कुछ लाने की बात कही, तो सुदामा जी के पास में 4 मुट्ठी चावल है। तो तुरंत उससे पहले ही सुदामा जी ने वो 4 मुट्ठी चावल अपनी कोख में दबा दिया, छुपा दिया। क्यों? क्योंकि भगवान द्वारकाधीश तो वैभवशाली है। तो सोचा भाई 4 मुट्ठी चावल आया हो, शर्म के मारे कैसे निकालूंगा, सो छुपा दिए। और बात ही बात में कह दिया, अरे कन्हैया तुम्हारी भाभी तो बहुत कुछ दे रही थी, परंतु मैं जल्दबाजी में लाना ही भूल गया। भगवान तो सब जानते हैं। तो भगवान ने पूछा, अच्छा मित्र कोई बात नहीं, भूल गए, परंतु तुम जब से आए हो ना, तुमने अपने दाहिने बाजू को हिलाया तक नहीं। क्या इसमें कोई दर्द है, परेशानी है, बीमार हो? आओ मैं लाओ, मैं थोड़ा दबा देता हूँ, ठीक कर देता हूँ। सुदामा बोले, भैया कन्हैया मेरे हाथ बाजू में हाथ मत लगाना, तुझे मेरी सौगंध। भगवान ने बिल्कुल नहीं माने। भगवान ने तुरंत जैसे ही हाथ खींचा, सो चावल की पोटली नीचे गिर गई। कन्हैया बोले, अरे मित्र सुदामा, मैं जानता था भाभी ने कुछ ना कुछ दिया होगा, और देखो भाभी ने कुछ मुझे खाने के लिए भेजा है, और आज तुम इसको अकेले खाना चाहते थे। सुदामा तुम्हारी यह आदत अभी तक नहीं गई। हम जब बाल्यकाल में विद्यालय में पढ़ते थे, तो एक दिन गुरु माता ने लकड़ियां लाने के लिए जंगल भेजा, खाने के लिए चने दिए। चने तुम्हारे पास थे, जंगल में बारिश होने लगी तो हम दोनों पेड़ पर चढ़ गए, और धुंध इतनी छा गई कि हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। तो जो चने तुम्हारे पास थे, तुम चने खाने लगे। तो जब चबाने की आवाज आने लगी तो मैंने कहा, अरे मित्र सुदामा क्या खा रहे हो, क्या चने खा रहे हो? तो तुमने कहा, भैया नहीं नहीं, मैं चने नहीं खा रहा हूँ, अरे ठंड के कारण मेरे दांत कब कपा रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। तो उस समय भी तुम चने अकेले खा गए थे, और आज भी भाभी का दिया हुआ अकेला खाना चाहते थे। तो तुरंत गांठ खोली, एक मुट्ठी भगवान ने भर करके उठाई और अपने मुंह में डाली, और खाते खाते मानो भगवान
कह रहे हो सुदामा मित्र, आज मैं तुम्हारे चावल नहीं चबा रहा हूं, मैं तुम्हारी गरीबी अपने दांतों तले चबा रहा हूं। और एक मुट्ठी खाते ही एक लोक का साम्राज्य भगवान ने तुरंत उसी समय सुदामा जी को प्रदान कर दिया। जहां सुदामा जी की कुटिया थी वहां महल बन गया, हजारों दास दासियां प्रकट हो गई, परंतु सुदामा जी नहीं जानते। रुक्मणी जी भी लक्ष्मी जी हैं। रुक्मणी जी समझ गई, भाई एक मुट्ठी भगवान ने खाई, एक लोक का साम्राज्य दे दिया। भगवान ने जब दूसरी मुट्ठी उठाई और खाने का प्रयास करना चाहा तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। मुट्ठी दूसरी भरत ही रुक्मणी पकड़े बाह, ऐसी तुमको क्या भई संपत्ति की अनचाह। अरे स्वामी, मैं जानती हूँ एक मुट्ठी खा करके एक लोक का राज्य तो दे दिया, अब दूसरी मुट्ठी खा करके क्या दोनों लोकों का साम्राज्य सुदामा को देना चाहते हो? हम इतना बड़ा परिवार है, कहाँ रहेंगे? और बात ही बात में रुक्मणी जी ने कृष्ण से कहा, स्वामी भाई ब्राह्मण का प्रसाद है, थोड़ा एक आधा आधा दाना तो हम सबको भी आना चाहिए। सो पोटली हाथ से छुड़ाई और सारा ब्राह्मण का प्रसाद सब रानियों में रुक्मणी जी ने बांट लिया। बोल भगवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी की खूब सेवा की। सुदामा जी जब जाने लगे तो उससे पहले अपना संदेश, अपनी पत्नी का संदेश भगवान को सुनाया। मित्र, तुम्हारी भाभी ने संदेश दिया है, एक मास द्विपाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी सदा एकादशी होए। भगवान ने कहा, मित्र सुदामा, भाभी से कहना होनी थी सो हो चुकी, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी होए। होनी थी सो हो चुकी, अब ना ऐसी होए, भाभी आज के बाद तुम्हारे एकादशी नहीं, रोज द्वादशी होगी, रोज भंडारे होंगे। सुदामा जी चले गए। जब कुटिया के पास में पहुंचे तो वहां महल खड़ा है। सुशीला ने सुदामा का स्वागत किया। सुदामा जी ने सुशीला को गालियां दी, अरे देवी तुमको संपत्ति की चाह थी, तुम्हें मिल गई, मैं तो एकांत में बैठ करके भजन करूंगा। भगवान द्वारकाधीश वहीं प्रकट हुए। कहा कि मित्र सुदामा, ये हमारा ही प्रसाद है और हमारा प्रसाद समझ कर